हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी। जब हम किसी खड़ूस, निर्दयी और बेरहम इंसान को अपनी मर्जी से एक नाम देकर पुकारना हो तो हम उसे हिटलर कहकर बुलाते हैं। ऑफिस में अपने बॉस या स्कूल के खड़ूस टीचर को विद्यार्थी हिटलर कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वे लोग अपने फैसले उन पर थोपते हैं। सिर्फ इतना ही कारण है? शायद हाँ, लेकिन लोगों को मिलने वाला ये हिटलर नाम उनका अपना नहीं है। ये एडोल्फ हिटलर का एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनकर ही उस जमाने में अच्छे अच्छे लोगों की टांगें कांपने लगती थी। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता और तानाशाह थे। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगर पार्टी के नेता थे। वो एक निर्दयी इंसान थे। हिटलर काफी तेज, रूखे स्वभाव वाला एक निर्दयी इंसान माना जाता था। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार भी माना जाता है। हिटलर के जीवन से जुड़े कई रहस्य हैं जिन्हें इतिहासकारों ने समय समय पर सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन एक रहस्य शायद कोई नहीं जानता। वो है हिटलर की मौत का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया था तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी, लेकिन एक नाजी पत्रकार के मुताबिक तब हिटलर की मौत कतई नहीं हुई थी, बल्कि हिटलर की मौत 95 साल की उम्र में ब्राजील में हुई थी। जी हां दोस्तों, इस नाजी पत्रकार के अनुसार अपने शत्रुओं से बचते हुए हिटलर अर्जेंटीना के रास्ते पैराग्वा आए थे। इसी बीच उन्होंने ब्राजील में कुछ समय एक अनजान जगह पर एक छोटे से क्षेत्र में निवास भी किया, जहां उन्हें जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहां वे अपनी असली नाम से नहीं जाने जाते थे। उन्होंने खुद को एडोल्फ लिपजेंग बताया था। क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे और नहीं जानते थे कि वह कहां से आए हैं। बस उनकी नजर में एडोल्फ का संबंध जर्मनी से था और वह शायद वहीं से आया था, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में यह इंसान कौन है। हिटलर की मौत के रहस्य से पर्दा उठाती एक किताब में उनकी तस्वीर भी प्रकाशित की गई है, जिसमें वे काफी प्रसन्न हैं और अपनी ब्लैक गर्लफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यह तस्वीर उनकी असल मृत्यु तिथि से तकरीबन 2 वर्ष पहले की है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्यूतिंगा बताया गया है। हिटलर की ब्राजील में गुजरी जिंदगी एवं मौत पर आधारित किताब को सिमोनी डायस नामक एक महिला द्वारा लिखा गया है, जो यह दावा करती है कि हिटलर ने अपने जीवन का एक लंबा अरसा ब्राजील में गुजारा। यहां उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बताया और अपनी प्रेमिका के प्रयोग से ही अपना असल पहचान को छुपा कर रखा। सिमोनी इस बात को मानने से इनकार नहीं करती कि हिटलर ने बर्लिन पर हुए आक्रमण के दौरान खुद को गोली मारी थी, लेकिन हिटलर की मौत पर करीब 2 वर्षों तक शोध करने के बाद उनके हाथ ऐसे कई सबूत लगे जो ये दर्शाते हैं कि हिटलर मरे नहीं थे। सबसे पहला सबूत
कि वो डीएनए टेस्ट है जो हिटलर के मौजूदा संबंधियों की मदद से किया गया था। वह साबित करता है कि 95 वर्ष की आयु पूरी करके शांति की मौत सोने वाला एडोल्फ लिप्जेंग ही हिटलर था। दूसरा कारण जो सिमोनी के शक को यकीन में बदलता दिखाई दिया वह था एडोल्फ द्वारा लिप्जेंग सरनेम का प्रयोग करना। हिटलर के एक करीबी बाच का जन्म स्थान था लिप्जेंग। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी सरनेम का प्रयोग किया। तीसरा और सबसे अहम सबूत सिमोनी को तब हासिल हुआ जब उन्होंने नाजी पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई उस तस्वीर को हिटलर की असल तस्वीर से मिलाकर देखा। अपनी असल तस्वीर में हिटलर की मूंछें थी, इसलिए सिमोनी ने पहले उन मूंछों को उस तस्वीर से हटाया और नाजी पत्रकार की उस तस्वीर से मिलाया था और वह अचंभित रह गई। दोनों तस्वीरें काफी हद तक मेल खा रही थी। इन 3 वाक्यों के बाद सिमोनी को यह यकीन हो गया कि एडोल्फ लिप्जेंग ही एडोल्फ हिटलर है। सिमोनी द्वारा लिखी गई इस किताब हिटलर इन ब्राजील, हिज लाइफ एंड हिज डेथ पर कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न सवाल उठाए। इस किताब को लेकर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं जो लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं और रोमांचक कहानियाँ बताता रहूं। धन्यवाद।